3000 अनुबंध कर्मियों को भी मिलेगा संशोधित वेतनमान। खजाना खाली कैसे होंगी पूरी करोड़ों की घोषणाएं। अब खबरें विस्तार से। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, इनकी बच्चों की तरह देखभाल करना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हर साल लोग पेड़ लगाते हैं, कई बार पौधारोपण अभियान महज सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। यहाँ तक कि कई अभियान फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक ऐसे शख्स हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा न बनकर सिर्फ पेड़ लगाते रहे हैं। अपनी ज़मीन पर उगाए इन पेड़ों ने आज जंगल का रूप धारण कर लिया है। यहाँ बात हो रही है सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के शिलांजी पंचायत के राजेंद्र वर्मा की। कनो गांव के रहने वाले 64 वर्षीय वर्मा पेशे से किसान है और 15 साल की उम्र से ही उन्होंने पेड़ लगाने का काम किया। आज उनकी 75 बीघा भूमि पर 13,000 देवदार के पेड़ जंगल का रूप ले चुके हैं। जिला बिलासपुर के बरठी से 5 किलोमीटर दूर माता खबड़ी देवी मंदिर बलसीना के महंत रूपेश्वर गिरी की पहचान पेड़ वाले बाबा के रूप में होने लगी है। बिना किसी अनुदान या सरकारी मदद लिए उन्होंने अब तक 6000 से ज्यादा औषधीय और अन्य प्रजातियों के पौधे मंदिर परिसर में लगाए हैं। मंदिर की 15 बीघा भूमि में एक वाटिका तैयार की है। इनमें सागवान, खैर, आम, अमरूद, हरड़, बेहड़ा, आंवला, रुद्राक्ष, बांस, चंदन, बट, पीपल, अर्जुन और कटहल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। गोविंद सागर झील में पर्यटक कश्मीर और गोवा जैसे नज़ारे ले पाएंगे। आने वाले दिनों में झील में गोवा की तर्ज पर पानी से संबंधित पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, फ्लाइंग बोट, वाटर जिपलाइन जैसी साहसिक खेल गतिविधियां और कश्मीर की डल झील की तरह शिकारा बोट का पर्यटक लुफ्त उठा पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसी खेल गतिविधियां होंगी। मगाना उपमंडल स्थित गोविंद सागर झील में बरसर की एक पार्टी 16 तरह की खेल गतिविधियां करवाने की इच्छुक है। इसके लिए विभागीय तौर पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 10 जून को सामान उपलब्ध होने पर तकनीकी कमेटी इनका ट्रायल भी लेगी। हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड ने 3000 अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा वेतन मिलेगा। बिजली बोर्ड में जनवरी 2022 से पहले भर्ती अनुबंध कर्मचारियों को मासिक वेतन में 800 से 3500 रुपये का फ़ायदा होगा। नियमित कर्मी के लिए तय पे मैट्रिक्स के आधार पर अनुबंध कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। बिजली बोर्ड ने संशोधित वेतनमान देने के लिए सरकार का फॉर्मूला अपनाया है। शनिवार को इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी धर्मशाला आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग अब रात 8 बजे तक धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे में सफ़र का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे पहले रोपवे को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित किया जा रहा था। कंपनी ने ये व्यवस्था 15 दिन के लिए ट्रायल बेस पर शुरू कर दी है। रोपवे का एक तरफ का किराया 340 रुपये और आने जाने का 500 रुपये है। जानकारी के मुताबिक पर्यटन सीजन में रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी ने पर्यटकों को राहत प्रदान की है। हिमाचल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार को 222.55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा भेजा गया एक्शन प्लान मंजूर कर लिया है। हिमाचल सरकार ने स्टेट लेवल स्केशनिंग कमेटी की मंजूरी के लिए मई के दूसरे सप्ताह में ही 222.55 करोड़ रुपए का प्लान केंद्र को भेजा था। भारत सरकार ने बिना किसी आपत्ति के एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। मंडी जिला के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ माता शिकारी मंदिर में परिवहन विभाग की 52 सीटर बस का पहुंचना कभी किसी ने सोचा नहीं था। समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित माता शिकारी मंदिर पहुंचने के लिए दर्शकों पूर्व श्रद्धालुओं को अपनी मन्नतें पूरे होने पर कभी दिन भर पैदल सफर करना पड़ता था। कांग्रेस और भाजपा सरकारों के सफल प्रयास के चलते शनिवार को HRTC की 52 सीटर बस माता शिकारी देवी के मंदिर के समीप पहुंचने से लोगों में बेहद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। शनिवार को इस बस के यहाँ पहुंचने पर प्रदेश नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के 5000 से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक इसके चश्मदीद गवाह बने। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस महिला सम्मेलन के बाद शनिवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ चुका है और ये घोषणाएं कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्जों के बोझ के तले डूब रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेता उनके पास राज्य से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं।
भारत की स्कीइंग चैंपियन आंचल ठाकुर महिला विश्व रिकॉर्ड के राजदूत के लिए चयनित हुई हैं। आंचल विश्व की 70 महिलाओं के लिए स्विट्जरलैंड की एलेन हॉर्न चोटी को फतेह करेंगी। चोटी दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में शुमार है। आंचल 11 जून को मनाली से मुंबई के लिए मनाली से रवाना होंगी। आंचल के साथ भारत की 2 महिलाएं और भी हैं। ये सभी महिलाएं 13 जून को मुंबई से स्विट्जरलैंड के लिए निकलेंगी। मनाली की आंचल ठाकुर ने स्कीइंग की कई प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। समर टूरिस्ट सीजन से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रफ्तार पकड़ ली है। 14 जून तक के लिए शहर के अधिकतर होटल बुक हो गए हैं। पर्यटन कारोबार में तेजी से शहर के पर्यटन कारोबारी उत्साहित हैं। राजधानी शिमला के अलावा आसपास के पर्यटन स्थल भी सैलानियों से गुलजार हो गए हैं। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। इन दिनों मैदानी इलाकों के स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं, जिस कारण सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। शहर के साथ लगते ग्रामीण इलाकों के होम स्टे भी एडवांस में बुक हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।